सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से रम्या की बॉडी में ड्रग डोज पाया गया है, जिससे शरीर काला पड़ गया। देखो गाइस यार, आज के टाइम पे साउथ इंडियन मूवीज देखना हम में से हर कोई पसंद करता है, लेकिन इन मूवीज को ढूंढ के लाना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। लेकिन आज मैं आपके इसी मुश्किल काम को आसान करने के लिए साउथ और मलयालम इंडस्ट्री की टॉप 9 बेस्ट मर्डर मिस्ट्री क्राइम इन्वेस्टिगेशन मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ, जिन मूवीज के अंदर आपको सस्पेंस और थ्रिल कुछ इस लेवल का एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जो डेफिनेटली आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही कमाल की क्राइम थ्रिलर मूवी से, जिसका नाम है विजाम। ये 2022 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है अशोक नाम के एक लड़के की, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहा होता है। लेकिन इसी बीच कहानी में ट्विस्ट तो बताया, जब एक दिन अशोक की गर्लफ्रेंड को एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर किडनैप कर देता है और उसे बाद में बहुत ही बेरहमी से मार देता है। अब ऐसे में अशोक अपनी गर्लफ्रेंड की मौत के बाद पूरी तरीके से टूट जाता है, जिसकी वजह से वो डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके अपनी गर्लफ्रेंड की मौत का बदला लेके रहेगा। तो अब आखिर क्या अशोक उस सीरियल किलर को ढूंढ के अपनी गर्लफ्रेंड की मौत का बदला ले पाएगा, और आखिर वो सीरियल किलर कौन है, और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह आने वाले हैं, वही सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। मूवी के अंदर आपको काफी कमाल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, और आप इस मूवी को प्राइम वीडियो साथ ही YT के ऊपर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो। तो चलिए बात करते हैं नंबर 8 मूवी की, जिसका नाम है मारगान। ये 2025 में रिलीज हुई एक बहुत ही कमाल की सस्पेंस क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर में स्टोरी दिखाई जाती है एक ऐसे खतरनाक सीरियल किलर की, जो कि स्पेशली जवान लड़कियों को पकड़ के उन्हें बहुत ही बेरहमी से मार देता है, और बाद में उनकी बॉडी के अंदर एक ऐसा सीरम इंजेक्ट करता है जिससे कि उनकी पूरी बॉडी ब्लैक हो जाती है, और बाद में उनकी बॉडी को पब्लिक प्लेस के ऊपर फेंक देता है। अब इसी बीच हमें स्टोरी दिखाई जाती है विजय नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जिसे इस सीरियल किलर के बारे में पता चलता है, जिसके बाद वो रिक्वेस्ट करता है कि इस केस को उसे इन्वेस्टिगेट करने दिया जाए, जिसके बाद ये केस उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए दिया जाता है, जिसके बाद विजय इस केस को इन्वेस्टिगेट करता है ताकि वो कैसे भी करके उस सीरियल किलर को पकड़ सके। तो अब आखिर क्या विजय उस सीरियल किलर को पकड़ पाएगा, और आखिर वो सीरियल किलर कौन है, वही सब इंटरेस्टिंग स्टोरी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक कहानी बताई है। मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल की स्टोरी देखने को मिलेगी, जो डेफिनेटली आपके दिमाग को घुमा के रख देगी। अब अगर आप इस तरह की सीरियल किलर वाली मूवीज देखना पसंद करते हो, तो आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार पे देख सकते हो। तो बात करते हैं नंबर 7 मूवी की, जिसका नाम है चेज इन द डार्क। ये 2022 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एक ऐसे सीरियल किलर की, जो कि लेट नाइट को लड़कियों को अपनी गाड़ी में लिफ्ट देता है, और बाद में उन्हें बहुत ही बेरहमी से तड़पा के मार के उनकी बॉडी को जंगल में फेंक देता है। अब ऐसे में पुलिस को इस सीरियल किलर के बारे में पता चल जाता है, जिसकी वजह से पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट करने लग जाती है। लेकिन इस केस को इन्वेस्टिगेट करना और उस सीरियल किलर को पकड़ना इतना भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि वो सीरियल किलर मर्डर करने के बाद कोई भी ऐसा सबूत नहीं छोड़ता जिससे कि उसे पकड़ा जा सके। तो अब आखिर क्या वो पुलिस ऑफिसर इस केस को इन्वेस्टिगेट करके उस सीरियल किलर को पकड़ पाएंगे, और आखिर वो सीरियल किलर कौन है, आखिर वो ये सारे मर्डर क्यों कर रहा है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको स्टोरी के साथ साथ बहुत ही कमाल का थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जो डेफिनेटली आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगा। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो, तो आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ YT पे देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 6 मूवी की, जिसका नाम है अभ्यूहम। ये 2023 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है जया राजन नाम के एक आदमी की, जिसके फादर को एक क्राइम के चलते जेल में डाल दिया जाता है। अब ऐसे में जया राजन, जिसे लगता है कि उसके फादर एक बेगुनाह आदमी है, जिसकी वजह से वो अपनी फादर की बेगुनाही साबित करना चाहता है, लेकिन ऐसे में उसके पास कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है जिससे कि वो अपनी फादर की बेगुनाही साबित कर सके। अब इसके बाद हमें स्टोरी दिखाई जाती है कुछ सालों बाद की, जब जया राजन को कुछ ऐसे प्रूफ मिल जाते हैं जिससे कि वो अपने फादर की बेगुनाही साबित कर सकता है। अब इससे आगे मैं आपको अनफॉर्चुनेटली मूवी की स्टोरी के बारे में नहीं बता सकता, वरना मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। अब अगर आप जानना चाहते हो कि आखिर किस तरह से जया राजन अपने फादर की बेगुनाही साबित करेगा, और आखिर उसके फादर को कौन से क्राइम के चलते जेल में डाला था, तो वही सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब भले ही मूवी की स्टोरी सुनने में आपको नॉर्मल लगे, लेकिन मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो, तो आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ YT पे देख सकते हो। तो
तो बात करते हैं नंबर 5 मूवी की, जिसका नाम है यूनी उत्तरम। ये 2022 में रिलीज हुई एक सस्पेंस क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में स्टोरी दिखाई जाती है जानकी नाम की एक लड़की की, जो कि एक दिन पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस स्टेशन जाने के बाद वो पुलिस वालों को बताती है कि उसने एक आदमी का मर्डर किया है। अब ऐसे में पहले दो पुलिस ऑफिसर उसकी बातों पे यकीन नहीं करते, लेकिन जब वो पुलिस ऑफिसर उसकी बताई हुई लोकेशन पे जाते हैं तो वहां पे जाने के बाद उन्हें एक आदमी की डेड बॉडी मिलती है, जिससे कि कंफर्म हो जाता है कि जानकी ने ही उस आदमी का मर्डर किया है। लेकिन सुनने में ये केस जितना ज्यादा सिंपल लग रहा है, असल में उतना सिंपल है नहीं, क्योंकि जब पुलिस इस केस को और भी ज्यादा डिटेल में इन्वेस्टिगेट करती है, उनके सामने कुछ ऐसी मिस्टीरियस चीजें बाहर निकल के आती है जो कि डेफिनेटली आपके दिमाग को घुमा के रख देगी। अब आखिर क्या सच में जानकी ने उस आदमी का मर्डर किया है, और आखिर जानकी खुद से उस मर्डर को एक्सेप्ट क्यों करती है, वही सब मिस्ट्री से भरी हुई कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी की स्टोरी भले ही सुनने में आपको नॉर्मल लगेगी, लेकिन मूवी की स्टोरी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि जब आप इस मूवी को देखोगे, मूवी के अंदर आपको कुछ इस तरह के दिमाग घुमा देने वाले ट्विस्ट एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे जो डेफिनेटली आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेंगे। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा तो डेफिनेटली आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए एक बार जरूर ट्राई करें। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ ZEE5 साथ ही YT पे देख सकते हो। तो बात करते हैं नंबर 4 मूवी की, जिसका नाम है धोमम। ये 2023 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है अविनाश नाम के एक आदमी की, जो कि एक बहुत बड़ी सिगरेट कंपनी के अंदर मार्केटिंग का काम करता है। लेकिन अब ऐसे में अविनाश अपने इस काम से परेशान हो चुका है, जिसकी वजह से वो अपने इस काम को छोड़ के अपनी वाइफ के साथ एक लॉन्ग ट्रिप के ऊपर चला जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब इसी बीच एक बहुत ही खतरनाक आदमी उन दोनों को किडनैप कर देता है। और अब यही से मूवी की असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि उस किडनैपर ने अविनाश की वाइफ के अंदर एक टाइम बॉम्ब फिट कर रखा है। और अब ऐसे में उस किडनैपर ने अविनाश को कुछ ऐसे टास्क दिए हैं जो कि उसे किसी भी हालत में पूरे करने पड़ेंगे। अगर उसने पूरे नहीं किए तो उसकी वाइफ की मौत हो जाएगी। तो अब ऐसे में अविनाश अपनी वाइफ को बचाने के लिए क्या कुछ करता है, और आखिर वो किडनैपर कौन है, आखिर उस किडनैपर ने अविनाश और उसकी वाइफ को क्यों किडनैप किया, वही सब मिस्ट्री से भरी हुई कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर भी आपको काफी कमाल की स्टोरी देखने को मिलेगी, और आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ AHA के प्लेटफॉर्म के ऊपर साथ ही YT पे देख सकते हो। तो गाइज यार, हमारी टॉप 3 मूवी की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे ऑन करके ऑल पे सेट कर देना। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी एक लाइक कर देना। तो चलिए बात करते हैं नंबर 3 मूवी के, जिसका नाम है एडम जॉन। ये 2017 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर में स्टोरी दिखाई जाती है एडम नाम के एक आदमी की, जो कि स्कॉटलैंड से इंडिया वापस लौटता है। लेकिन इंडिया आने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी पूरी फैमिली का मर्डर हो चुका है और उसकी छोटी सी बेटी को भी किडनैप कर दिया है। जिसके बाद एडम डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके अपनी छोटी बेटी को बचा के रहेगा। अब आखिर क्या एडम अपनी छोटी सी बेटी को ढूंढ के अपनी फैमिली की मौत का बदला ले पाएगा, और आखिर एडम की पूरी फैमिली का मर्डर किसने और क्यों किया, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर भी आपको काफी कमाल की स्टोरी देखने को मिलेगी, और आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ ZEE5 साथ ही YT पे देख सकते हो। तो बात करते हैं नंबर 2 मूवी की, जिसका नाम है डोमिनिक एंड द लेडीज पर्स। ये 2025 में रिलीज हुई एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है डोमिनिक नाम के एक आदमी की, जो कि पहले एक पुलिस ऑफिसर हुआ करता था, लेकिन किसी रीजन की वजह से उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। अब ऐसे में सस्पेंड होने के बाद डोमिनिक को पैसों की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है, जिसकी वजह से वो डिसाइड करता है अपनी खुद की एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी खोलने का। और अपनी एजेंसी खोलने के बाद उसे अपनी लाइफ का एक पहला केस मिलता है, एक छोटा सा पर्स चोरी का। अब ऐसे में डोमिनिक इस केस को इन्वेस्टिगेट करने लग जाता है, लेकिन ये केस दिखने में जितना ज्यादा सिंपल लग रहा है उतना सिंपल है नहीं, क्योंकि डोमिनिक जब इस केस को और भी ज्यादा डिटेल में इन्वेस्टिगेट करता है, ये केस धीरे धीरे करके एक बहुत बड़ा केस बन जाता है। अब एक सिंपल सा पर्स चोरी का केस किस तरह से एक बहुत बड़ी मिस्ट्री केस में बदल जाता है, वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब मैंने सिर्फ आपको मूवी की बेसिक कहानी बताई है, असल में मूवी के अंदर आपको दिमाग घुमा देने वाली स्टोरी देखने को मिलेगी। अब वैसे तो ये मूवी रिसेंटली रिलीज हुई है, जिसकी वजह से अभी के टाइम पे ये मूवी आपको किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन थोड़ा बहुत जुगाड़ लगा के आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो। तो चलिए फाइनली बात करते हैं हमारी नंबर 1 मूवी की, जिसका नाम है सीताराम बेनोई केस नंबर 18। ये 2022 में रिलीज हुई एक सस्पेंस क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है सीताराम नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जिसे एक नई जगह के ऊपर ट्रांसफर किया जाता है। अब ऐसे में वहां पे जाने के बाद सीताराम एक रॉबरी केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, लेकिन ये रॉबरी केस धीरे धीरे करके एक मर्डर मिस्ट्री केस में बदल जाता है। अब आखिर किस तरह से एक रॉबरी केस मर्डर
मिस्ट्री केस में बदलता है और आखिर सीताराम इस केस को किस तरह से इन्वेस्टिगेट करता है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको दिमाग घुमा देने वाली स्टोरी और बहुत ही कमाल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जो डेफिनेटली आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगा। अब पहले ये मूवी हिंदी में अवेलेबल नहीं थी, लेकिन फाइनली अब ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल हो चुकी है और अब आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो साथ ही MX प्लेयर पे देख सकते हो। तो चलिए फाइनली दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं। मिलते और किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप इन सारी मूवीज को देख के एंजॉय करो।